रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन अस्हाबिल मुत्तहरीन व मन इत्तबअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अब तक आपने नाते मुनक़बतें और भी बहुत कुछ समाअत किया होगा। अल्लाह पाक इस मुबारक महफिल को, हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को अल्लाह पाक अपने करम से हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। थोड़ी देर और ज़हमत करें, बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र समाअत करें। बड़े खुश नसीब हैं आप हज़रात कि अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल में हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको ये मौका इनायत नहीं फरमाता। अल्लाह पाक का ज़िक्र, उसके रसूल का ज़िक्र वही कर पाता है, वही सुन पाता है जिसको अल्लाह पाक अपने ज़िक्र की तौफीक अता फरमाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम नहीं आए तो हमने कोई कमाल किया। अल्लाह ने चाहा नहीं कि तुम उसके ज़िक्र की महफिल में आते, इसलिए नहीं आ सके और वो अपनी किस्मत पर नाज करे जितना कम है कि अल्लाह ने अपने ज़िक्र का मौका जिसे इनायत फरमाया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने उन भाइयों से भी गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए आप भी अगर आ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। हम गुजारिश ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग थोड़ा सा इधर सामने से आ जाए, सामने बैठ जाए। महफिल में बैठने का तरीका यही होता है, सामने आ जाए बस। उनसे हम गुजारिश करते हैं, बाकी वो ना आए, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन महफिल में जो बरकतें हैं उन बरकतों से वो महरूम जरूर। जो आग के किनारे बैठे हैं, हजरत की आवाज पहुंच रही है तो जरूर चले आए, बड़ी मेहरबानी होगी।
अरे हमें और आपको आग के किनारे तो रोजाना बैठना है जब तक ठंडक रहेगी, लेकिन हजरत का चलिए आइए बगैर किसी ताखीर के कुछ अर्ज़ो मारूज करें। इससे कबल हम और आप मिलकर लो लगाकर मोहब्बताना मुअद्दबाना गुलामाना अंदाज में हुजूर सरवर कौनैन फ़ख्र दारैन रहमत कौनैन यानी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना अरवाह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अबदा। हज़रात, खुतबे के बाद मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ये कुरान पाक की आयत करीमा आम तौर पर निकाह के खुतबे में भी पढ़ी जाती है। निकाह पढ़ाने वाले हज़रात भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने निकाह पढ़ा भी होगा, लेकिन निकाह का खुतबा जो होता है उसमें पहले अल्लाह की हम्द व सना की जाती है, हुजूर पर दरूद भेजा जाता है, हुजूर की आल और असहाब पर हुजूर की तबलीयत में दरूद भेजा जाता है। उसके बाद में कुरान शरीफ की चंद आयतें पढ़ी जाती हैं और उसमें एक अच्छा खासा अरबी ज़बान में पैगाम होता है, लेकिन हम और आप अरबी समझते नहीं, इसलिए उस पैगाम को भी समझ नहीं पाते। और निकाह की महफिल बहुत मुबारक महफिल होती है। हमने पढ़ा है किताबों में कि नफली इबादत करने पर जितना सवाब मिलता है उतना ही सवाब निकाह की महफिल में बैठने और शामिल होने पर भी मिलता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर की सुन्नत की अदायगी हो रही होती है और एक दीनी महफिल होती है। निकाह बहुत मुबारक अमल है। मेरे सरकार ने फरमाया कि जब निकाह होता है तो जिसका निकाह होता है उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। कोई चाहे जितना मुत्तकी बने, परहेजगार बने, लेकिन मेरे सरकार फरमाते हैं कि अभी उसका दीन मुकम्मल नहीं है। जिस दिन निकाह होता है उस दिन उसका दीन मुकम्मल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस्लाम मुकम्मल हो जाता है। निगाहों की हिफाजत होती है। हदीस में है कि निकाह करो, क्योंकि ये मफ़हूम हदीस है, निगाहों की हिफाजत का जरिया है और तुम्हारी नस्लों के बढ़ने का जरिया है और समाज में बुराइयों के न पनपने देने का सबसे बेहतरीन जरिया है। समझ पा रहे हैं? हमारे असलाफ कहा करते थे कि निकाह को सस्ता करो, निकाह सस्ता होगा तो जिना महंगा पड़ेगा, और अगर निकाह महंगा कर दोगे तो जिना सस्ता हो जाएगा, बेहयाइयां सस्ती हो जाएंगी। और हमने यही किया, निकाह हमने महंगे कर दिए। मिंबर पर हैं, अल्लाह माफ करे, तो फिर अब इसी दुनिया में आप भी रहते हैं, इसी समाज में आप भी रहते हैं। जरा अपने माहौल का जायजा लें, इर्द गिर्द को देखें, आगे पीछे शहरों का, देहातों का, कस्बों का जायजा लें, नौजवानों का जायजा लें, तो आपको पता चलेगा कि जितना महंगा हमने निकाह को किया है उससे कहीं ज्यादा सस्ता जिना हो गया। अल्लाह की पनाह,
हजार बार माअज़ल्लाह। हजरात, ये हमने किया। निकाह सस्ते होते, शादियां सस्ती होती, तो फिर गरीब बच्चियां अपने घरों में बैठी न होती। कितने बाप हैं जिनको सुकून की नींद आ जाती और समाज में जुल्म न होने पाता। मगर आज मुसीबत पर मुसीबत है, इसलिए कि हमने हुजूर की शरीयत को पामाल किया और हमने उस तरफ तवज्जो नहीं की। अल्लाह पाक हमें आपको समझ अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल वजूद वल करम व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। हदीसें पढ़ें। हदीस की किताबों में बाकायदा निकाह के बाब बांधे गए हैं। उसमें एक हदीस का मफहूम है, मेरे सरकार ने फरमाया कि निकाह करो, अगर मुफलिस हो, गरीब हो, तो निकाह की बरकत से अल्लाह पाक मालदार बना देगा। जरा बोले ये मेरे सरकार ने फरमाया। अब लोग बच्चों के डर से तरह तरह की बातें करते हैं, जबकि मेरे सरकार ने फरमाया तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उमम। मिशकात शरीफ की हदीस से मेरे सरकार ने फरमाया कि तुम मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चा जनने वाली से निकाह करो। हुजूर फरमाते हैं क्योंकि उम्मत की कसरत पर मैं और नबियों पर क़यामत में फख्र करूंगा। जरा बोले माशाअल्लाह। अच्छा, ये है। और किस्मत से अगर बच्ची की विलादत हो जाए, बच्ची की पैदाइश हो, तो मैंने पढ़ा है, हदीस में है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस दिन बच्ची पैदा होती है किसी के घर में, तो एक फरिश्ता बच्ची के बाप को मुखातब करके कहता है, अगरचे हमें और आपको पता न चले, हम सुन न पाए, महसूस न कर पाए, इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारे कान न सुन पाए, जो हमारी आंख न देख पाए, उसे भी मुस्तफा देखते और सुनते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब बच्ची की विलादत होती है तो फरिश्ता ऐलान करता है, ऐ बच्ची के बाप परेशान मत हो, आज से तेरी इमदाद मैं करूंगा और अपने बच्ची की परवरिश कर, तू परेशान मत हो, तेरी इमदाद का जिम्मा मैं लेता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अब समाज बड़ा अजीब है। अब बच्चा पैदा हो तो लोग खुशियां मनाते हैं, पूरा घर खानदान खुश होता है। बच्ची पैदा हो तो लगता है कि पिटारा सुन गया है। अजीब हाल। ये तालीम की कमी है। हम जमाने जिहालत की तरफ जा रहे हैं। हमने जाहिलियत का लिबादा ओढ़ना शुरू कर दिया है। ये उजाला नहीं है मेरे अजीजों, उजाला तो ये है कि एक सहाबी, बात आ गई है, थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद मैं तकरीर तो करूंगा ही। समझ पा रहे हैं कि नहीं? परेशान तो नहीं हो रहे हैं? साहबे किराम का मजमा था, हुजूर तशरीफ फरमा है। कितनी मुकद्दस महफिल होगी जिस महफिल के मीरे कारवां आमिना के लाल होंगे। जरा बोले ना। हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा है, साहबे किराम बैठे हुए, बड़े बड़े सहाबा, किबार सहाबा मौजूद, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसी जातें मौजूद हैं महफिल में। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिसकी एक बच्ची हो, जिसकी 3 बच्चियां हों, कितनी? 3 बच्चियां हों, और तीनों की वो परवरिश करे, उनको दीन से आरास्ता करे, उनकी अच्छी परवरिश करके जब वो जवान हो जाएं तो उनका अच्छा रिश्ता तलाश करके उनका निकाह करके उनके घर पहुंचा दे। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं उसको अपने साथ जन्नत लेके जाऊंगा। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अच्छा, सहाबे किराम आखिरत की तरफ उनकी तवज्जो देखें। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर 2 ही बच्चियां किसी की हों तो? भाई ये अपने इख्तियार में तो है नहीं, औलाद ही किसी को न मिले
तो माथे घिस डालता है वो न जाने किन किन दरों के, फिर भी औलाद नहीं मिलती। बच्चा बच्ची छोड़ दीजिए, बच्चा छोड़ दीजिए, औलाद ही के लिए वो माथा घिस डालता है कि कोई मिल जाए, बच्ची ही सही, लेकिन औलाद ही नहीं होती। खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर 2 ही बच्चियां हों, तो हुजूर ने फरमाया 2 ही बच्चियां हों, उनकी सही ढंग से परवरिश करे, फिर उनका निकाह कर दे, तो मैं उसे जन्नत लेके जाऊंगा। एक सहाबी खड़े हुए, आंखों में आंसू आ गए, कहा हुजूर अगर एक ही बच्ची किसी के पास हो तो हुजूर फरमाते हैं एक ही की ढंग से परवरिश करे और फिर उसका अच्छा रिश्ता तलाश करके निकाह कर दे, तो उसको भी जन्नत लेके जाऊंगा। जरा बोले हजरात, अब 3 से मामला 1 तक पहुंच गया, लेकिन अंदाज तो देखें, हुजूर ने किसी को मायूस नहीं किया, हुजूर ने किसी को मायूस नहीं किया। एक सहाबी और खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर बच्ची ही ना हो तो क्या करे? तो मेरे सरकार फरमाते हैं, मैं रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया हूँ, मेरा गुलाम बन जाए, जन्नती हो जाए। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसके लिए जिसका कोई ना हो उसके मुस्तफा होते हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस शरीफ में है, अल्लाहु व रसूलुहु मौला मन लिमन ला मौला ला। अल्लाह और उसका रसूल उस शख्स के मददगार होते हैं जिसका दुनिया में कोई भी मददगार नहीं होता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहैसियत मुसलमान हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए।